नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट। मैं विज्ञान प्रकाश। सबसे पहले वो पूरी स्टोरी जो नितिन गडकरी विवाद को समझाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर जासूसी के मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बकायदा अपनी ही जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। उनका कहना है कि ये बीते साल अक्टूबर के बाद नहीं हुआ हो सकता। उस समय जब यूपीए सत्ता में थी तब एनएसए ने इसके जरिए सीधे बीजेपी को लक्ष्य किया और गडकरी एक बहुत ही अहम शख्सियत थे। उन्हें आरएसएस का भरोसा हासिल था। मुश्किल ये है कि खुद गडकरी ने ये थ्योरी खारिज कर दी है। सोमवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि जैसा मैं पहले कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि मेरे किसी भी आवाज से कोई उपकरण नहीं मिला है। एक अखबार के मुताबिक गडकरी के 13 तीन मूर्ति वाले घर से करीब 6 ऐसे अत्याधुनिक उपकरण मिले जिनसे वहां होने वाली बातचीत सुनी जा सके। गडकरी के नजदीकी सूत्रों के हवाले से तो यहां तक कहा गया है कि ये उपकरण पिछले साल अक्टूबर में ही लगाए गए। पहले उपकरण की बरामदगी अचानक हुई और उसके बाद मुंबई से एक प्राइवेट एजेंसी को बुलाकर पूरे घर की पड़ताल कराई गई। साथ ही इस मामले की जानकारी पीएमओ को भी दे दी गई। लेकिन केंद्रीय मंत्री के घर की जासूसी के मसले पर घिर रही सरकार गडकरी के बयान को ही ढाल बना रही है। राजनाथ सिंह का कहना है कि गडकरी जी ने खुद ही साफ कर दिया है कि उनके घर से ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद इस मामले में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी घेरने की कोशिश में है। गुजरात में तो ये मामला चलता ही था। अब दिल्ली में और देश में भी स्नूपिंग के दिन आ गए, क्योंकि उनके सूत्रधार लगता है कि यहां आ गए। विपक्षी पार्टियां सरकार से ये साफ करने को कह रही हैं कि आखिर जासूसी में अंदरूनी ताकतों का हाथ है या फिर बाहरी ताकतों का। लेकिन जाहिर है सरकार की नजर में जब कोई जासूसी हुई ही नहीं हो तो वो विपक्ष की मांग पर कान कहां धरने वाली। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ी दिलचस्प ये स्टोरी है। इसमें एक बड़ी मूल बात वो ये है कि बार बार नितिन गडकरी साहब अब कह रहे हैं, अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, इसलिए क्योंकि गडकरी साहब खुद ये कह रहे हैं कि उनके यहां कोई जासूसी नहीं हुई। लोग इसका मुद्दा बना रहे हैं। अब एक बात जो थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आती है वो ये कि किसी को कैसे पता चले कि उसके यहां जासूसी हो रही है, और साथ में किसी को कैसे ये पता चले कि उसके यहां जासूसी नहीं हो रही है। दोनों बातें अपने आप में बड़ा विरोधाभास पैदा करती हैं कि किसी को यह भी पता चल जाए कि उसके यहां जासूसी हो रही है तो बड़े शर्त की बात होगी, और किसी को यह भी पता चल जाए कि उसके यहां जासूसी नहीं हो रही है तो भी बड़े अचरज की बात होगी। खैर, ये बड़ा गंभीर मसला है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब मौजूद है। बहुत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को वो देखते और एनालाइज करते आए। मीम अफजल साहब मौजूद है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। एवी कार्निक साहब मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं इंफॉर्मेशन, माफ करिएगा, आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। और सत्यपाल जैन साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है बीजेपी के नेशनल कमेटी फॉर लीगल अफेयर्स के। अब ये बड़ा अजीब सा, इनके मैं आपसे शुरू करूंगा। गडकरी साहब पहले भी विवादों में रह चुके हैं, उन विवादों का आज कोई जिक्र नहीं, लेकिन ये अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। गडकरी साहब को, साथ में कुछ ऐसा लगता है सुब्रमण्यम साहब को, इन्हीं लोगों को पता है कि जासूसी हुई या नहीं हुई। साथ में मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे पास वॉशिंगटन पोस्ट का 30 जून का ये आर्टिकल है, वॉशिंगटन पोस्ट का, क्योंकि जब सबसे पहले ये खबर छपी थी तो उसमें इस आर्टिकल को आधार बनाया गया था कि वहां पर अमेरिकन कोर्ट्स से वहां की एनएसए ने इजाजत ली कुछ लोगों के खिलाफ जानकारी स्पाइंग के माध्यम से, आरोप है ये, हासिल करने की। उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी भी थी। इनके इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो यह है कि अमेरिका में जो एक्ट है वो 1978 में आया था, और जब 9/11 हुआ तो उसको स्ट्रिंजेंट बनाने, उसके पहले था कि फॉरेन सॉइल में आप जाके कोई भी इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं करेंगे। ये था 1978 के एक्ट में। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एक्ट करके है, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एक्ट 1978 जी। इसमें डोमेस्टिक इंटेलिजेंस ही था।
लेकिन जब 9/11 हुआ तो पूरे कंट्री में एक अजीब सा हुआ और पहली बार वहां पे हुक्मरान ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया। वो पहली बार बना और तब एक तमाम अमेंड हुए और इसको स्ट्रिंजेंट बनाया गया और ये कहा गया कि साहब एनएसए को अगर परमिशन चाहिए फॉरेन सॉइल पे इंटेलिजेंस गैदर के लिए, सर्विलेंस के लिए, तो वो हमारे एक स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेगा। अब मुश्किल यह है कि आपका देश, सॉवरेंटी आपकी, लेकिन दूसरे सॉवरेन स्टेट में आप कैसे करें, इसकी परमिशन आप कैसे दे देंगे? मुझे तो ये लॉ ही गलत लग रहा है कि आप ये कह दें। वो हाँ, वो खैर वो अमेरिकन लॉ का प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय जो रिपोर्ट छपी है जो कि एडवर्ड स्नोडन के लिए बिल्कुल सही है, स्नोडन ने रिलीज किया और ये पोस्ट 30 जून को ये छापता है कि उनको और इजिप्शियन जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड की, इन दोनों को इजाजत दी गई मिली कि इनकी स्पाइंग आप कर सकते और नहीं, उसी समय यह भी छपा कि इंडिया अमेरिका की नजरों में 5वां सबसे ज्यादा सर्विलेंस प्रोन स्टेट है, मतलब सर्विलेंस सबसे ज्यादा की जाती है। 6.5 बिलियन रिपोर्ट्स इंडिया के बारे में तमाम वर्षों में गई हैं। तो इंडिया सबसे ज्यादा सर्विलेंस इंडिया में होती है। मुश्किल ये नहीं है। मैंने अपने 35 साल के करियर में, और आप भी लगभग मेरे ख्याल से 30 साल आपका भी हो गया, मैंने कभी नहीं सुना है एक ऐसा किस्सा जिसमें कि खुद मैंने हमेशा ये तो सुना है कि लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है या अरे इस मुल्क में अगर किसी ने 2 सिपाही दरवाजे के बाहर खड़े कर दिए तो सरकारें गई है, गवर्नमेंट गिरी है। लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि कोई ये डिनाई कर रहा हो कि साहब मेरे यहाँ कोई सर्विलेंस नहीं हुआ। और उन्हीं की पार्टी का लाल बुझक्कड़ जो सबसे बड़ा है, सुब्रमण्यम स्वामी, जो बहुत चीजें ये सब जानते हैं, करते भी हैं, वो कह रहे हैं सर्विलेंस तो हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस ने कराया है, मतलब कांग्रेस के रेजिम में हुआ है, यूपीए के रेजिम में अक्टूबर के बाद नहीं हुआ। तो ये पैराडॉक्स बड़ा रिडल एक पैदा करता है। मेरे ख्याल से यही आपका भी क्यूरियोसिटी है। बिल्कुल सही बात। मैं कार्निक साहब के पास सीधे जाऊंगा। कार्निक साहब, जब इस तरह की सिचुएशन सामने आती है, आप एक आला अफसर रहे आईबी के, इस पूरे मसले को कितनी गंभीरता से लिया जाए? बार बार ये कहना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडरशिप, जिसमें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, नितिन गडकरी खुद शामिल हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि ये कोई मसला नहीं है, इस पर चर्चा बहस बंद करिए। लेकिन हम इसको कितना सीरियसली लें? कार्निक साहब, मैं ये कहूंगा कि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और कर रहे हैं कि एक बात हो गई एनएसए का सर्वेलेंस, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है वो सर्वेलेंस करती, उसकी बात आ रही है अखबार में कि इंडिया उनका एक टारगेट था। दूसरी बात, गडकरी साहब के यहाँ कई इक्विपमेंट मिल गए, मिले या नहीं मिले बात अलग है, लेकिन अगर मिलते भी तो ये दोनों चीजें बहुत अलग है। अगर इसमें सर्वेलेंस में अगर यहाँ के गडकरी साहब के घर में कुछ रखा होगा तो वो उसका एनएसए से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। एनएसए जो करती है, सर्वेलेंस करती है, वो मॉनिटर सैटेलाइट ट्रांसमिशन से करती है। तो इसमें यहाँ से कोई बग्स रख के वो करने का एनएसए का स्कोप नहीं है, वो एनएसए करती नहीं है। वो सीआईए करती होगी लेकिन एनएसए नहीं करती। तो एनएसए के बारे में जो सब कुछ अखबारों में आ रहा है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। बात रही कि गडकरी साहब के इसमें किसी ने बग्स रखे या नहीं रखे, गडकरी साहब कह रहे नहीं रखे, तो ऐसे क्यों रखे गए हैं? हमने सोचना चाहिए कि गडकरी साहब अब मिनिस्टर होने के जरिए उनके घर में डीबगिंग एवरी डे होता रहेगा, हर रोज उनके यहाँ डीबगिंग करता रहता होगा। तो उसमें किसी को भी अगर बग वहां रखने से कुछ फायदा होने वाला है तो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होना है। अगर कल रखा है बग तो आज सुबह उस पर वो मिल जाएगा, डीबगिंग में वो पकड़ा जाएगा और सिर्फ उसको फायदा रहेगा थोड़े घंटे के लिए कि उसमें घर में कुछ रखा है, उससे कुछ उनको बाहर वालों को मिले। तो ऐसा कौन आदमी है जिसको ये अगर इक्विपमेंट रख के फायदा होना चाहता है लिमिटेड पीरियड के लिए? तो ऐसे कौन हो सकते हैं? तो कोई प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी थी अमेरिकन अखबार में स्नोडन के हवाले से, उस रिपोर्ट में यह कहा गया होता है जो एनएसए ने परमिशन सीख की थी और वो पावर इस एक्ट में एनएसए को ही है, सेक्शन 6 के तहत ये पावर एनएसए को ही है। तो उसमें जो पावर सीख किया था वो ये था कि कुछ बीजेपी लीडर्स के खिलाफ इंडिया में वो ये बगिंग कर रहे थे और ये परमिशन उन्होंने सीख की थी, सर्विलेंस कर रहे थे। तो अगर वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे तो क्या ये माना जा सकता है कि ये अमेरिकन पूरा एक्सरसाइज था? अगर नहीं था तो फिर और सीरियस हो जाता है कि फिर किसने किया। नहीं, मैं ये कहूंगा कि वो
उन्होंने कोर्ट के पास परमिशन मांगने के लिए उनको वजह देने होते हैं कि किस लिए आप इसकी स्पाइंग की परमिशन मांग रहे हैं इस देश में। तो उसमें एनएसए ने कहा होगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट पार्टीज है, वो जो है वो शायद बीजेपी को उन्होंने कम्युनलिस्ट कहा होगा, उनको हमको कवर करने की जरूरत है। ये कोर्ट को कन्विंस करने के लिए जो कुछ कारण दिए होंगे उसमें बीजेपी का नाम आया होगा। लेकिन अगर उनको परमिशन मिली तो केवल बीजेपी को कवर नहीं होंगे, हिंदुस्तान में जो कोई सेलफोन ऑपरेट होते हैं, जो कोई कंप्यूटर्स ऑपरेट, कानिक साहब मैं दो, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, यहां पर मैं दो चीजें सिर्फ जरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये 30 जून की वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मेरे हाथ में यहां पर, और इसको मैं अनुवादित करता रहूंगा, हिंदी में अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगा। Vines said that the Section 702 of the FISA Amendment Act authorizes targeted intelligence collection. ये वॉशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा है वहां के एक एक्ट के में बदलाव को, उसके एक्ट के तहत, क्योंकि जो एनकेसिंग पॉइंट रख रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं नहीं। सतपाल जैन साहब हमारे साथ मौजूद है, वो एक लॉयर हैं, वहां पर वो कोट करता है, अंडर सेक्शन 702 द फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट कोर्ट रिव्यूज annual topical certifications executed by the Director of National Intelligence and Attorney General and approves procedures to allow the US government to target non-US personnel reasonably believed to be located outside the United States if a specific intended target possesses and is expected to receive or is likely to communicate foreign intelligence information concerning one of those सर्टिफिकेशन। इसको अगर मैं थोड़ा सा सरल भाषा में हिंदी में अनुवादित करके आपको कहूं कि उसमें उन्होंने जो अपने कानून में अमेरिका में बदलाव लाए, उसमें ये एक किस्म से इजाजत दी गई कि अगर आपको जरूरत है लोगों से इंटेलिजेंस गैदर करने की, कारण स्वाभाविक है कि फॉरेन इंटेलिजेंस का मसला होगा, किसी को स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में उतनी रुचि शायद ना हो, हो रहा है जी जी, तो उसकी वो इजाजत मिली। सतपाल जैन, अगर हम इसको, क्योंकि ये हम जानते हैं बहुत पेचीदगी भरा मसला है, बहुत सारे ऐसे आरोप जो है वो नेताओं के ऊपर पहले लग चुके हैं, नेता सिस्टम के ऊपर लगा चुके हैं, हम इसको कितना गंभीरता से ले? नितिन गडकरी एक बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के, और वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो ऑफिशियली डिनाई कर रहे हैं कि कोई उनके यहां पर बगिंग या इस तरह की कोई घटना हुई हो। ये मैं कह सकता हूं कि देखिए दोनों विषय अलग अलग होगी। मैं कानिक साहब आपके पास आऊंगा, हमारे साथ सतपाल जैन जी, एक मिनट में उनकी ओपिनियन लेना चाह रहा हूं। उसको पहले उसके संबंध में अपनी बात कहना चाहूंगा जी, कि जहां तक चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कोई भी देश है, वो दूसरे देशों में उनकी एजेंसीज जाती हैं, जासूसी करती हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करके उस देश के हालात के बारे में, राजनीतिक नेताओं के बारे में लगातार उनको जानकारियां देते हैं, एक विषय। दूसरा, एक हर राज्य का, हर प्रदेश का, हर देश का अपना एक दायरा है कानून का। लेकिन अगर हम ये मानकर चलें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या जासूसी करने वाले लोग केवल और केवल कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं और कानून के दायरे में रहकर वो सारी स्पाइंग या जासूसी कर पाएंगे, तो ऐसा समझना भी मैं समझता हूं कि अपने आप को बात है। मैंने वर्षों पहले एक रिपोर्टर की हैसियत से एक स्टोरी की थी यही इस तरह की जानकारियों में, उससे बड़ा स्पष्ट था, मुझे आज का कानून नहीं पता कि अलग अलग स्तरों से गुजरना पड़ता है आपको किसी के फोन को टैप करने के लिए इजाजत लेने के लिए। बहुत मुश्किल है उसको टैप करना। हाँ सतपाल जी जी, क्या श्री नितिन गडकरी जी के घर में किसी ने जासूसी की है? क्या किसी ने वो उपकरण लगाए हैं? अब देखिए, अभी तक किसी ने आकर ये नहीं कहा कि वो उपकरण मैंने वहां से निकाले हैं, किसी ने नहीं कहा कि मैंने उपकरण देखे हैं, किसी ने नहीं कहा कि मैंने किसी को उपकरण लेकर जाते हुए, आते हुए, लगाते हुए, हटाते हुए देखा है। और स्वयं नितिन गडकरी जी ने जब स्वयं ये बात कही है कि ना तो कोई मेरे घर से ऐसी चीज मिली है, ना मैंने किसी मेरे नोटिस में ऐसी बात आई है, तो मुझे लगता है कि इस मामले को उससे आगे बढ़ाना जो है वो उचित नहीं होगा। हाँ, ये सत्य है, श्री नितिन गडकरी जी जो बात एमके कहना चाह रहे थे बीच में मीन अफजल में, फिर सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने इतनी डिटेल रिपोर्ट कैसे दे दी? आपकी पार्टी, आपको फाइनली आपके पार्टी में उन्होंने डिटेल रिपोर्ट दे दी, जबकि सब तरफ से डिनायल है। हाँ, और सुब्रमण्यम स्वामी के नॉलेज और इंटेलेक्ट और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनके इन्वेस्टिगेटिव परसूट को। ऐसे में अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब बग तो हुआ था, लेकिन वो कांग्रेस में अक्टूबर के दौरान हुआ,
तो एक बात तो डिनाई नहीं कर सकते आप कि बग हुआ है, ये बात आपकी पार्टी के एक नेता जो कि काफी माने जाने इन सब खोजी चीजों में वो कह रहे हैं। तो आप इसको जब डिनाई करते हैं तो अजीब सी शंका उठती है कि भाई आप खुद डिनाई कि आप सब डिनाई कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी डिनाई कर रहे हैं, पार्टी डिनाई कर रही है, राजनाथ सिंह डिनाई कर रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास जानकारी है। मीम अफजल साहब, इस संबंध क्योंकि में तो अच्छा होगा, हाँ, इस संबंध में अच्छा होगा कि अगर श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी को बुलाकर उन्हीं से पूछा जाए कि ठीक है। उनकी बात का आधार क्या है। हाँ हाँ उन्होंने बिल्कुल, किस आधार पर ये बात जैसे कही है? एनके सिंह ने लेकिन कहा जब वो स्वयं औपचारिक नितिन गडकरी सदस्य ने कहा भारतीय कि मेरे जनता घर से पार्टी नहीं के, निकला, ये बड़ा गंभीर। तो मुझे मीम लगता है अफजल इस साहब, मामले पर आगे ये सब चर्चा ये सुब्रमण्यम एक मिनट, ये स्वामी के पॉलिटिकल अनुपस्थिति इश्यू में भी में तब्दील हो बहुत गया है। होगा। कांग्रेस का भी बहुत लंबा इतिहास है, उसके ऊपर भी आरोप लगे। जैसे मैंने और एनके सिंह ने कहा कि एक वो समय था जब लोगों ने कहा कि साहब बाहर दो पुलिस वाले खड़े कर दिए, इसको मुद्दा बनाकर सरकारें गिरी हैं इस मुल्क में। एक जमाने में माना जाता था केजीपी के हाथ में पूरी की पूरी कांग्रेस थी, एक जमाने में माना हाँ, जाता ये था सब कि बड़ी उसके धारणाएं डायरेक्शन रही हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रहती है। जी। मीम अफजल साहब, अब इस मसले को कितना गंभीरता से लिया जाए, मैं कांग्रेस की ओपिनियन जानना चाह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने यही कहा है कि कल साबिक़ प्रधानमंत्री जी ने, मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने ही बात की कुछ अखबार वालों ने, उन्होंने इतना ही कहा कि ये सीरियस मैटर है और इस पर सरकार को बताना चाहिए, इतना ही कहा था उन्होंने। सवाल ये है कि अभी यहाँ मैं बहस सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि उनको सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाना चाहिए, अभी जैन साहब फरमा रहे थे। मेरा कहना ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में कुछ ज़्यादा कहना अच्छा नहीं लगता है। वो तो हर जगह पर अपनी टांग अड़ाते हैं और हमेशा ये देखते हैं कि कांग्रेस का उसमें कितना हाथ है। तो उनकी सरकार है, इंक्वायरी कर लें, अगर हमारे ज़माने में हुआ था तो बता दें, अगर इनके ज़माने में हुआ है तो बता दें। आज पूरा देश पूछ रहा है और ये इतना आसान मसला नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बजिद हैं कि ये बाकायदा बगिंग हो रही थी, तो पहली बात तो अभी तो इसमें भी कन्फ्यूजन है। और दूसरी अहम बात ये कहना चाहता हूं कि जिस अखबार में खबर छपी है जी। वो एमजे अकबर साहब का अखबार है, और एमजे अकबर साहब बहुत ही मोतबद और बहुत ही रिलायबल किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बड़े पुराने हैं, और इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता भी हैं। तो मैंने उनका आज बयान भी देखा, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे यहाँ जो रिपोर्ट छपी है वो गलत है, बल्कि वो भी कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के ज़माने में होता था तो कोई बात नहीं होती थी, आज हो रहा है अगर तो इसके बारे में क्या कहना है, कांग्रेस जो है वो कैसे ये सवाल कर सकती है। तो एमजे अकबर साहब जो इनके प्रवक्ता हैं वो डिनाई नहीं कर रहे, सुब्रमण्यम स्वामी डिनाई नहीं कर रहे, होम मिनिस्टर डिनाई कर रहे हैं, खुद जिनकी जासूसी हुई है वो डिनाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, बाहर से अगर देखने, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है ये कोई अंदरूनी मामला है, ये बगिंग अंदरूनी तौर पर इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने करवाई है, जिसको वो सामने शायद लाना नहीं चाहते। ठीक है, मैं लूंगा एक ब्रेक है इनके, इसीलिए क्योंकि बीजेपी के गुजरात के नेता ने यह सवाल उठाया, साहब देखिए गुजरात में ऐसा होता था, अब दिल्ली में ऐसा, अब दूसरे तरह की कंस्पिरेसी थियरी है जो कांग्रेस इस्तेमाल करेगी। साहब ये तो बीजेपी के अंदर का मसला है, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं। देखिए, एक बात तो साफ है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दो लोग कह रहे हैं जो पार्टी के हैं, एमजे अकबर का अखबार है जिन्होंने ये खुलासा किया है, और उसके अलावा ये बात सही है जब हम याद करें कि अक्टूबर के लिए ये जो आपने अखबार में पढ़ा न्यूयॉर्क टाइम्स में, ये आया था जी, तो ये दोनों अगर मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं बगिंग का इशू रहा है। हाँ, और मेरे पास ये संजय गार्जियन वाली भी रिपोर्ट है जिसमें बहुत साफ तौर पर उन्होंने इसी 702 सेक्शन को एनएसए के अमेरिकन कानून के कोट किया है, इस रिपोर्ट में उसको कोट किया है। जी, तो ऐसे में अगर दो लोग कह रहे हैं और खुद गडकरी डिनाई कर रहे हैं, तो कहीं ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि आप याद करिए प्रणब मुखर्जी ने भी ये कहा था कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है। हाँ। डिफेंस मिनिस्टर के कमरे में बग्स लगे थे। हाँ। ये बात जब प्रणब मुखर्जी कहते हैं, इसका मतलब कोई कर रहा है। ये हो सकता है कि पावर्स दैट बी न करा रहे हो, बल्कि आईबी खुद कर रही है। मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक, इसलिए मैंने कहा कि ये इतना आसान मसला नहीं है, ये इस पर डिनायल बहुत आया है, और मैं बार बार, क्योंकि ये पूरा अधिकार है नितिन गडकरी का कि उनके डिनायल को बार बार दोहराया जाए, ये नितिन गडकरी का अधिकार है, लेकिन साथ में जो एक पृष्ठभूमि रही है इस तरह की घटनाओं की, उसको देखते हुए ये सवाल उठ रहा है। मैं वापस आ रहा हूं, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ पॉइंट।